आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित कॉलम बॉन्डिंग के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। संकरण के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हम sp संकरण लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p कक्षक मिलकर दो sp कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा व आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और ये दोनों sp संकृत कक्षक 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर स्थित होते हैं और इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, यानी कि रेखीय होती है। इसके एग्जाम्पल हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हम बेरिलियम डाइक्लोराइड का एग्जाम्पल देखते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2। यहाँ पे इसके ग्राउंड स्टेट में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। हाँ, अब उस कंडीशन में यानी कि बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, और अब एक s ऑर्बिटल में और एक p ऑर्बिटल में एक, और अब इसमें sp संकरण होगा। ये sp संकृत कक्षक लीनियर आकृति में 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर स्थित होंगे। इन दोनों संकृत कक्षकों के साथ क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाएगा। इस तरह की ज्योमेट्री में कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, किसी तरह की पाई बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 4 टोटल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसके मतलब कार्बन के पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कार्बन के भी ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा और अब इस कंडीशन में इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। sp संकरण होगा। sp संकरण कक्षक के द्वारा 2 sp संकृत कक्षक बनेंगे। ये sp संकृत कक्षक ऑक्सीजन के 2p y ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बनाएगा और इसी ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके पाई बंध बनाएगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्डिंग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 संकरण। इसमें एक s व 2 p कक्षक मिलकर 3 sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा व आकृति में समान होते हैं। ये sp2 संकृत कक्षक ट्राइगोनल आकृति में, त्रिकोणीय आकृति में स्थित होते हैं और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड, स्टेनिक डाइक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा। हम सबसे पहले बोरोन ट्राइक्लोराइड का देखेंगे। बोरोन के ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p x में 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पर हमें पता है बोरोन ने 3 सिग्मा बना रखे हैं क्लोरीन के साथ में, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, इसलिए बोरोन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाएगा। अब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं और ये sp2 संकरण करेगा। ये sp2 संकृत कक्षक ट्राइगोनली प्लेनर ज्योमेट्री में स्थित होंगे और 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर स्थित होंगे। यहाँ पे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है के साथ ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बंध बनाएंगे। टिन डाइक्लोराइड, टिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5s2 5p x में 1 y में 2 और 5p z 0 होता है। यहाँ पे इसके टिन के ने 2 सिग्मा बंध बनाए हैं, इसलिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, इसलिए हम sp2 संकरण कराएंगे। ये 3 sp2 संकृत कक्षक ट्राइगोनली अरेंज होंगे और उनमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में लोन पेयर होगा एवं 2 के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल
क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। चूँकि टिन के पास में एक लोन पेयर है इसलिए इसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल होगी। डिस्टोर्शन जो है वो लोन पेयर के द्वारा आता है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्ट करते हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को, इस कारण से उसमें डिस्टोर्शन आता है। इसके बाद आता है sp3 संकरण। एक s व 3p ऑर्बिटल मिलकर जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, यानी कि चतुष्फल की आकृति में स्थित होंगे और इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। इसके एग्जाम्पल हैं मेथेन CH4, अमोनिया NH3, H2O एक्सेट्रा। CH4 सबसे पहले हम मेथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 में यहाँ हम देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 और होता है, यानी कि इसके ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px में 1 और 2py में 1। CH4 में हम देख रहे हैं कि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए कार्बन के पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए कार्बन जो है यहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में इसके पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ये चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे और इस तरह से sp3 संकरित 4 sp3 संकरित कक्षक हमें प्राप्त होंगे। ये चारों sp3 का संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे इनकी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है और 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया में हमें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी कि इसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए sp3 संकरण होगा। ये 4 sp3 संकरित कक्षकों में से एक के पास में लोन पेयर स्थित होगा और 3 के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों में से 3 sp3 संकरित कक्षक जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। चूँकि इसमें से एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में, इसलिए इसकी डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी, यानी पिरामिडल शेप होगी और बॉन्ड एंगल भी इसका कम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ने, इसलिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए sp3 संकरण होगा। ये 4 sp3 संकरित कक्षक प्राप्त होंगे, जिसमें से 2 के पास में लोन पेयर होगा और 2 के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन H2O की sp3 संकरण होते हुए भी इसकी ज्योमेट्री बैंड होगी और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इसके बाद आगे के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।